तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट a1, a2, डॉट 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 an डॉट डॉट फॉर्म एन AP whose an is defined as below। फर्स्ट पार्ट है an इक्वल टू 3 + 4n, सेकेंड पार्ट है an इक्वल टू 9 - 5n। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका दिया है an इक्वल टू 3 + 4n। तो पहले हम लोग AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 करके ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। a2 कितना हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 2 रख देंगे तो हो जाएगा 3 + 4 × 2। तो देखें ध्यान से, 2 4 = 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। a3 कर लीजिए, यानी n की वैल्यू 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3, तो 3 4 = 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15। इस तरह से आपका 3 टर्म से ही AP क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, AP आपका आ जाएगा 7, 11, 15, डॉट डॉट। यहाँ पर a इक्वल टू 7 हो जाएगा और d इक्वल टू हो जाएगा 11 - 7 = 4। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा क्या है, इसमें AP फॉर्म करने के लिए ही कहा गया कि बताइए AP फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका मान लीजिए D1 है, तो D2 के लिए क्या कर लेंगे, D2 के लिए हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी 15 - 11 = 4। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, D1 इक्वल टू D2। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि फॉर्म एन AP जो है फॉर्म हो जाती है। अब चलेंगे नेक्स्ट में, और इसमें एक चीज़ और है जो शायद क्वेश्चन में लिखना हम भूल गए हैं, तो उसको मैं नोट कर देता हूँ। इसको मैं साफ कर दूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, है ना, तो साफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन में और था आपका, नीचे को दिया था आल्सो फाइंड द सम ऑफ, आल्सो इसको साफ ही कर देते हैं, है ना, AP इधर नोट कर लेते हैं, AP 7 11 15 ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, जो करने को और बोला है क्वेश्चन ही है ये, एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ, एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ the first 15 terms, the first 15 terms in each case, मतलब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ a इक्वल टू आपका 7, d इक्वल टू 11 - 7 यानी 4 आ जाएगा,
और ये कहा है कि फर्स्ट 15 टर्म, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। क्लियर? तो फार्मूला क्या लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखें, तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 इक्वल टू 15/2 इन ब्रैकेट 2a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू है 15-1 और d की वैल्यू कितनी है 4। तो हो जाएगा 15/2 और 7 2 जा 14 प्लस ये 15-1 14 हो जाएगा, 14 इंटू 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हो जाएगा 15/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 14 और 14 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू ये हो जाएगा 70, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 35। तो 35 का इंटू कर देंगे 15 में, 35 का किस में इंटू कर देंगे 15 में। तो 35 का 15 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 5 to 5। क्या आ जाएगा 5 to 5, मल्टीप्लाई कर लें यही आएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर? आप देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका गिवन है an इक्वल टू 9 - 5n। सेम जैसे अभी फर्स्ट पार्ट किया है इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट को भी उसी तरह से करते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 ... ठीक। तो सबसे पहले 1 रख लीजिए, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 है, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। a2 कितना हो जाएगा, यानी 2 अगर रख दें तो 9 - 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी 9 - 10। तो 9 - 10 का मतलब हो जाएगा -1। फिर a3 फाइंड कर लेते हैं, तो 9 - 5 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 9 - 15 हो जाएगा। और 9 - 15 कितना आ जाएगा -6। ठीक है? तो AP क्या बन जाएगा, AP हो जाएगा 4, -1, -6 ... ठीक। यहाँ पर हम अगर D निकालें तो क्या हो जाएगा -1 - 4, तो ये -5 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर D2 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, तो D2 हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -6 -1, तो ये हो जाएगा -6 + 1 यानी -5। ठीक है? तो D1 इक्वल टू D2 आपका हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, D1 इक्वल टू D2। तो ये AP फॉर्म करता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर हम देखें तो A की वैल्यू कितनी आ रही है 4, D की वैल्यू आ रही है -5 और N की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है? तो चलिए फाइंड कर लेते हैं S15 यानी Sn इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है? तो S15 है, n की वैल्यू 15 है, तो 15/2 और ये 2 इंटू 4 प्लस n की वैल्यू 15 -1 और d की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है? तो ये हो जाएगा 15/2 और 4 2 जा ये 8 हो जाएगा और प्लस 15 - 1 यानी 14 हो जाएगा इंटू -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 8 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और ये 70 हो जाएगा। ठीक है? तो ये 15/2 इंटू 8 - 70 का मतलब हो जाएगा -62 हो जाएगा ना। अब हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से 62 को तो हो जाएगा -31। तो ये हो जाएगा 15 इंटू -31।
क्लियर? क्या आ जाएगा 15 इंटू -31, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -465। कितना आ जाएगा? -465। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था 10 उसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसके साथ साथ ऑल के बटन को भी प्रेस करें ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत वीडियो मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? पहला क्वेश्चन ये आपसे किया गया है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है what is the sum of two terms? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में किया गया है what is the second term? फिर कहा गया है इसी तरीके से थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म को फाइंड कीजिए। इतने सारे क्वेश्चन इसी में किए गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे एक एक करके जैसे क्वेश्चन दिया है और सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो आपका गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन है आपका Sn = 4n minus n स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? n की वैल्यू 1, तो S1 = हो जाएगा 4 × 1 - 1 स्क्वायर। मतलब अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें जहाँ भी n होगा वहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 तो 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -1 तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट टर्म AP का, तो फर्स्ट टर्म यही आपका आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट टर्म = 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया। इसके बाद में क्या है, निकालेंगे ये वाला, कौन सा? द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है ना, तो पहले द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। इसी में जो आपका दिया हुआ है 4n minus n स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका S2 = 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 8 ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा = 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो कितना आ गया 4। अब क्या कहा गया है, सेकेंड टर्म निकालिए। ध्यान दीजिए, आपका देखिए ये चीज़ आ गई, यानी 2 क्वेश्चन हो गए। एक आपका ये आ गया फर्स्ट टर्म और दूसरा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। 2 आपके क्वेश्चन इससे हो चुके हैं। अब क्या है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड टर्म = होता है S2 - S1। ठीक है, क्या हो जाएगा S2 - S1। S2 की वैल्यू कितनी है 4, S1 की वैल्यू 3, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो सेकेंड टर्म आपका जो आ गया वो आ गया 1, यानी यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो S1 S2 तो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, S1 कितना था 3 और S2 कितना था 4। अब हम लोग निकालेंगे S3, तो S3 कितना आ जाएगा, देखें इसी में रख देंगे। तो S3 कितना आ जाएगा 4 × 3 -
3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9। तो ये कितना हो गया 3। क्लियर। इसके बाद में फिर हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर देखें थर्ड टर्म निकल जाएगा। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा S3 माइनस S2 हो जाएगा ना, S3 माइनस S2। तो S3 कितना है, S3 आपका है 3 और S2 कितना है, S2 है आपका 4। तो बताइए थर्ड टर्म कितना आ जाएगा -1। थर्ड टर्म कितना आया -1। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर पूछ रहा है 10th। तो 10th कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए 10th कैसे निकलेगा। 10th में करना ये पड़ेगा कि हमें पहले S9 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, S9 निकालना पड़ेगा और S10 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम S9 निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसी में वैल्यू रख रहे हैं। तो S9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू n की जगह 9 रख देंगे, -9 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 और 9 का स्क्वायर 81। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, कर देंगे माइनस। तो माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 नहीं 11 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4, यानी -45। कितना आएगा -45। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग S10 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे S10। तो हो जाएगा 4, n की जगह 10 रखेंगे, -10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 4 जा 40 माइनस 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये -60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -60। तो अगर हम 9th टर्म निकालेंगे, 9th टर्म, तो क्या आ जाएगा S10 माइनस S9, यही आएगा ना, S10 माइनस S9। तो 10th टर्म निकालने के लिए यही करना है। यहाँ पर सॉरी ये 10th टर्म है ना ये, तो क्या हो जाएगा S10 की वैल्यू कितनी है -60 माइनस, और S9 की वैल्यू है आपकी -45। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा -60 और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45। तो सॉल्व करेंगे -60 और +45 को, तो -15 आएगा आपका। ये आ गया आपका 10th टर्म। ठीक है, कौन सा आ गया 10th टर्म। क्लियर। इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब हम लोगों का बहुत थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। ये Sn इक्वल टू इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे Sn -1 निकाल लेंगे, यानी जहाँ पर n था वहाँ n-1 रख देंगे। क्या रख देंगे n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये 4n-4 हो जाएगा, और माइनस इसको अगर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर से हो जाएगा n² -2n + 1 हो जाएगा ना। अब इसके अगर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -n², और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2n, और ये प्लस है तो माइनस है -1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -n² हो जाएगा ना। इसके बाद में ये n, ये 2n है और ये 4n है, तो ये प्लस का 6n हो जाएगा, और -4 -1 -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई Sn -1 की, वो हो गई -n²। ठीक है ना, प्लस 6n और -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें nth टर्म निकाल लेंगे। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ लिखेंगे nth टर्म इक्वल टू Sn - 1। ठीक है ना, तो वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा Sn की वैल्यू क्या है 4n - n² और माइनस जो ये वैल्यू Sn -1 की है, ये हो जाएगा -n² + 6n - 5 हो जाएगा ना।
ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इसको लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट में माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा 6n और प्लस 5, ठीक है क्लियर। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा ना, तो बचेगा आपका क्या 4n और 6n माइनस 2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस 2n प्लस 5। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो देखें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम शुरू करें उससे पहले वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपका प्योर मैथमेटिक्स का ही है, इसमें दूसरा और कंटेंट किसी सब्जेक्ट का नहीं रहता है, ठीक है ना। और हम हर क्वेश्चन का बिल्कुल आप लोग ये ध्यान रखिएगा, दूसरे लोग जो वीडियो डालते हैं वो काट काट कर डालते हैं, लेकिन आपका जो हमारा वीडियो होता है वो बिल्कुल सीरियल से होता है। आप एक एक क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट पा सकते हैं हमारे वीडियो में, ठीक है ना। कोई स्टेप को हम हर स्टेप को शो करते हैं, कोई स्टेप को हिडन नहीं रखते हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है आपका कि फुल तैयारी इस वीडियो से हो जाए, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश है, आप लोग बस इतना ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि समय से वीडियो आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबाएं और जो ऑल का प्रेस करने का है उसको भी ऑल प्रेस कर लें ताकि समय से आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपके एग्ज़ाम के बिहाफ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। क्या है? लॉजिक है। लॉजिक क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब ये है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनका आप सम फाइंड कीजिए, और वो जो इंटीजर्स हों वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी आपको एपी बनाने के लिए ध्यान रखें कि 6 के मल्टीपल को लिखना पड़ेगा। यानी एपी आपका क्या बनेगा? ध्यान से देखें, 6 बनेगा, फिर 12 बनेगा, फिर आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 6 से डिविजिबल तभी होंगे जब वो 6 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। डॉट डॉट करके ऐसे लिख दीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a = 6 और d = क्या हो जाएगा? 12 - 6, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी है? 40, ठीक है। अब सीधा सीधा फार्मूला लगा दें, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, क्लियर। तो n की जगह 40 रख देंगे तो 40/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a की जगह पर 6 + n की जगह 40 - 1, और d की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है। तो 2 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। ब्रैकेट में 6 × 2 = 12 हो जाएगा, प्लस 40 - 1 ये हो जाएगा 39 × 6, क्लियर। अब क्या करेंगे? अब ये हो जाएगा 20, और इसको इधर लिख देते हैं 20, और ब्रैकेट में हो जाएगा 12 + 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 39 को, तो हो जाएगा 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54 का 4 कैरी 5, और 6 × 3 = 18, और 18 और 5 कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 23, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना आएगा? 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, यानी 246, क्लियर। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा? ध्यान से देखें, ये एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 कैरी 1, 2 × 4 = 8, और 1 9, और 2 × 2 = 4, ठीक है ना। 4920 यही आपका आंसर है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझें, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, इसमें तो पूरा राज ही खोल दिया है कि 8 के 15 फर्स्ट मल्टीपल्स का सम फाइंड कीजिए। तो कर लीजिए उसी तरह से जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। क्या हो जाएगा, ए पी क्या बनेगी, 8, 16 और 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू भी 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 ही आएगी और एन की वैल्यू आएगी 15। क्लियर। अब सम का फार्मूला वही लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो 15 टर्म्स का निकालना, n की वैल्यू 15 है तो जहाँ पर भी n है हर जगह पर वहाँ 15 आप रख दीजिए। ठीक है, 2a की वैल्यू कितनी 8 है तो 8 रख दीजिए a की जगह पर, प्लस n की जगह हमने कहा है 15 रखना है और d की वैल्यू आपकी 8 है तो रख दीजिए। ठीक, आप कर लीजिए कैलकुलेट करेंगे 15/2 हो जाएगा, यहाँ 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 हो जाएगा इंटू 8। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 8 यानी 8 4 जा 32 कैरी 3 8 1 जा 8 8 3 11। ठीक है, अब क्या करेंगे 15/2 हो जाएगा यहाँ। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा 128, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 64 आ जाएगा, तो हो जाएगा 64 इंटू 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6 और 15 6 जा 90 और 6 96। ठीक, तो 960 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 960। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं ना। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, याद रखें, इसी तरह से आप तुरंत उनको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखें, 14 क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी 0 और 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो एपी बना लेते हैं। पहला ऑड नंबर कौन सा है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, डॉट डॉट करके लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब इन सब का सम निकालना है तो सम निकालने के लिए एक काम तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखें तो a की वैल्यू 1 है और ये l है तो l की वैल्यू क्या है 49। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें कि n कितना है ना, n कितना है तो n के लिए चाहे आप निकाल लीजिए पहले n को। क्या हो जाएगा l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर d भी निकाल सकते हैं, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो l की वैल्यू है 49 इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 49 इक्वल टू 1 और प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो हो जाएगा 49 इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1 यानी 2n माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा 2n इक्वल टू 49 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो 2n इक्वल टू 50। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा। कट कर देंगे तो आ जाएगा 25। यानी जो हमारी वैल्यू है
n की वो कितनी है 25। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम। आप लोग इसको नोट कर लें, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, तो हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने निकाली थी 25, तो हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट, लास्ट टर्म दिया है इसलिए a प्लस एल कर लीजिए। क्या करेंगे? a प्लस एल, तो n 25 इक्वल टू 25/2 और a की वैल्यू कितनी 1 और l की वैल्यू 49। क्लियर, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50। अब क्या करेंगे? 2 से 50 को कैंसिल आउट कर देंगे, 25 हो जाएगा। यानी इसको 25 से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 to 5। कितना आ जाएगा? 6 to 5। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका एकदम कंफर्म आंसर है। कहीं कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस दिक्कत को दूर कर देंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर फिनिश किया जाए, क्योंकि आप लोग भी बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे मज़े लेकर के तो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश किया जाए। अगले वीडियो में हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं देखेंगे। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पर लोग बातें कर रहे हो वहाँ बिल्कुल भी ना बैठें। आपका ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर बाहर की आवाज़ आपको बिल्कुल ना आए, घर वाले क्या बात कर रहे हो उनकी आवाज़ बिल्कुल भी ना आए। आप कंसंट्रेट होकर के बैठें। विश्वास कीजिएगा, हम जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं आपका 100% कंप्लीट एक ही बार में हो जाएगा। बस दिमाग में पढ़ते समय दूसरी जगह की, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी तन से और मन से पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो एक ही बार में 100% आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और निश्चिंत रहें आप। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।